प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। 1.5 माह कबल कसूर में कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल अभी तक गिरफ्तार ना हो सके, जबकि मकतूल के अहले खाना मुसलसल मिलने वाली धमकियों के बायस अपना घर बार भी छोड़ने पर मजबूर हैं। कसूर की रहायशी रानी बीबी के 9 साल बेटे अमजद अली का चंद माह कबल अपने ही इलाके के 62 अफराद से लेन देन पर झगड़ा हुआ, जिन्होंने रानी बीबी के 9 साल बेटे अमजद अली को कत्ल कर दिया। बूढ़ी बेवा मां ने उसी दिन से बेटे के कातलों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन मुल्जिमों के बाअसर होने की वजह से उसकी अभी तक सुनवाई न हो सकी और वो कातलों की गिरफ्तारी के लिए दरबदर की ठोकरें खाने के साथ हुक्काम को भी दरख्वास्तें दे देकर थक चुकी है, मगर इंसाफ मिलना तो दरकनार। मुल्जिमों की धमकियों ने उसे बच्चों समेत इलाका ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो रोजाना हुक्काम के दफातर और अदालतों के चक्कर लगाती है, मगर उसकी सुनवाई नहीं होती। मियाँ मेरा फौत होया, इन्होंने कतल कर दिता है तो मुलजम फड़ के छड़ देंगे। मेरे को थानेदार गल नहीं सुनता। ये आंदा थानेदार ने कहा भी 2 पार्टियां बह के तुम समझौता कर लो, मेरे को पैसे ले लो, बीबी तुम बह जाओ, मेरे बच्चे का खून का इंसाफ मिलना चाहिए। शेर मेरा पुत्र मारिया गया है, मैं कहड़े बन्ने जावा, निगे निगे मेरे बच्चे ने नाम आउन जोगी किधर जान जोगी। मैं जो कसूर जानी है तोते नहीं सुनते, इतने उन्हीं देते नहीं सुनते, आते तुम कसूर जा, मेरी बच्चिया की जान को खतरा, मेरी जान को खतरा है। निके निके मेरे मशहूर बच्चे ने कराए थे, मैं रोलती फिरनी है। मकतूल अमजद अली को इसके बदकिस्मत भाइयों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन वो कुछ न कर सके। वो भी उसी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से इंसाफ मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा होता नजर नहीं आता। भाई सरकार छोटा कतल हो गया, उत्थे इंसाफ नहीं मिलता पाया, तो घर छड्ड के इत्थे आ गए, सिल घा बैठे हैं। इंसाफ चाहिए सरकार को, धमकियां लाउंदे रहे सरकार उनकी वजह से। मकतूल के भाइयों का कहना है कि भाई के कत्ल के बाद उन्हें भी जान की फिक्र है। मुल्ज़िम हमारे सामने घूमते फिरते हैं, लेकिन हम इनका कुछ नहीं कर सकते। भाई साड़ा कत्ल हो चुका है तो पुलिस जी है ना साढ़े नाल कोई इंसाफ नहीं कर रही। तकरीबन 1 माह से ऊपर 10 दिन हो चुके हैं भाई को कत्ल हुए को, तो तफ्तीशी जो है ना वो चेंज पे चेंज हुआ जा रहा है। जिसके पास भी गए हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहा। जो नया तफ्तीशी आया वो भी उल्टा उनको पकड़ने के लिए नहीं जा रहा, हमारे घर में ही छापे मार रहा है, किसी के कहने पे मार रहा है छापे। इधर हो सकता है कि आपके पास कोई हथियार वगैरह पड़े हो, लेकिन वो तलाशी लेकर गए हैं, कुछ नहीं उनको मिला। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ होती है। लख्ते जिगर को खोने के बाद रानी बीबी इंसाफ के लिए दर दर की खाक छानने पर मजबूर है, और उसकी ज़ईफुल उम्री पर भी तरस खाने वाला कोई नहीं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। बलूचिस्तान में कौमी तंसीबात हमेशा से तखरीबकारों का हदफ रही हैं, मगर हाल ही में उन्होंने बिजली के 3 टावर्स को भी निशाना बनाया। न सिर्फ अब बल्कि इससे पहले भी साल 2005 से अब तक बलूचिस्तान में बिजली की कौमी तंसीबात कई बार तखरीबकारी का निशाना बन चुकी हैं। बलूचिस्तान में बिजली की कमी का मसला दूसरे शहरों से बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर छत्तर और सिबी के इलाके में 5 रोज़ कबल तखरीबकारों ने NTDC के 220 kV के 3 टावरों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिसके बाद सुबह भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। रवां साल बिजली की तंसीबात को तखरीबकारों ने 22 बार तखरीबकारी का निशाना बनाया, जबकि साल 2010 में 13, 2009 में 55, 2008 में 60, 2007 में 42, 2006 में 27 और 2005 में 16 मरतबा बिजली की तंसीबात को धमाका खेज मवाद से नुकसान पहुँचाया गया। जिसके बायस हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जबकि लोड शेडिंग के बायस अवामी नुकसान का अंदाज़ा लगाना कदरे मुश्किल है। सूबे में ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है और कारोबारी ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग भाई ये बल्कि हम लोगों को नहीं बल्कि पूरा मुल्क को तबाह करके बर्बाद करके रख दिया। NTDC ज़राए के मुताबिक हालिया 3 टावरों की मरम्मत का काम 10 रोज़ तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन तखरीबकारों के मतवातर हमलों से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत नागुज़ीर है। कैमरा टीम के साथ मासूमा कुर्बान, समा, कोयटा।
CIA पुलिस ने इंडोनेशिया में मंशियात स्मगल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और 26 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुल्जिमान के 2 साथियों को इससे कबल इंडोनेशिया में सजाए मौत हो चुकी है। सीआईए मॉडल टाउन ने लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कार्रवाई करते हुए इकबाल उर्फ बाला मंशियात फरोश को उसके साथी शकील समेत मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 किलो मंशियात और 26 लाख रुपए बरामद कर लिए, जबकि गिरोह का सरगना अमरान मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान मंशियात इंडोनेशिया भिजवाते थे, जहां इनके 2 साथियों को मंशियात फरोशी के जुर्म में सजाए मौत भी हुई है। मुल्जमान से तफ्तीश जारी है और जल्द ही इनके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी हिदायत के मुताबिक हमने इन मुल्जमान को रंगे हाथों मंशियात और नकदी रकम वटे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके भाई हैं 2 बाहर, एक शाह नामी आदमी है और एक मोहम्मद रफ़ीक है, इसका बनोई है इकबाल मुल्ज़म का, वो सजाए मौत है मंशियात में इंडोनेशिया में। वो इनको पैसे भेजता है, ये इधर मंशियात खरीद के तो उन्होंने पहचानते हैं। मुल्जमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। उन्होंने ये सब कुछ गुर्बत से तंग आकर किया और वो पहली दफा ही ये सब कुछ कर रहे थे कि पकड़े गए, इसलिए आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पछतावा हो। 4-5 दिन हो गए थे इसी बात को चल रहे, डरते हुए नहीं कर रहा था, समझ आ गई। 4-5 दिन हो गए थे इसी काम को चलते हुए, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता, डर रहा था कि मेरे छोटियाँ बच्चियाँ 3, मेरा बच्चा भी नहीं है कोई, समझ आ गई। और जिस बात से डर रहा था वही काम। उन्होंने पैसे भेजे, ठीक है, ये सामान लेके लाहौर में पहुंचा देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। हमसे ये गलती हो गई कि हमने ये काम किया और मुसीबत में फंस गए। चेक का पर्चा एक वो उसी वजह के 1.5 साल हो गया नहीं दे सके। दिन ब दिन नीचे से नीचे, कमज़ोर से कमज़ोर। अब ये कोशिश की थी वो भी नाकाम हो गई। पता नहीं आगे क्या अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या बनेगा मुझे। पर मैं इनके साथ आया हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि जाना है लाहौर में काम है, तो ये गाड़ी नहीं चला सकता, बोलता है आपने साथ मेरे जाना है, इस वजह से मैं इसके साथ आया। पुलिस आए रोज कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह लाहौर में भी इसकी फरोख्त में कमी होती नजर नहीं आती। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की वजह से कई नौजवान वक्त से पहले ही दुनिया से सुधार चुके हैं और सैकड़ों अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे हफ्ते भर की जराइम की खबरों पर मबनी प्रोग्राम क्राइम वीक। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।